बंधुओं, एक ईसाई पादरी जिसने अपने आप को आचार्य घोषित करके हमारे सनातन शास्त्रों को अपने व्यक्तिगत ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत करने का बहुत ज्यादा कोशिश किया है। आप लोग जरा इनकी बातों को सुनिए। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूँ और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें शरणम दक्ष सर्वभावेन भारतम पक्ष साधनम प्रशासति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। यह है अध्याय 18 की श्लोक संख्या 62। इसमें भगवान ने कहा है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भाई, क्या ये यहोवा परमेश्वर है? और यहोवा परमेश्वर को क्या सनातन परम धाम कहा गया है? जरा मसीह साहब मुझे ये समझा दीजिए। और अपने आप को आचार्य घोषित करने वाले भाई, आपको गीता का एक श्लोक पढ़ना नहीं आता? भोले भाले लोगों को आप कितना धोखा दीजिएगा। क्या श्लोक को इस तरह से पढ़ा जाता है? आपके मन में जो आता है आप वही पढ़ देते हैं। मैं हर समय इनको देखता हूँ, ये जब भी कोई श्लोक पढ़ते हैं बिल्कुल ही गलत पढ़ देते हैं। भाई, हमारे श्लोकों को अपने व्यक्तिगत ढंग से पढ़ने का अधिकार आपको किसने दिया? जरा ये बताइए। और अध्याय 12 की श्लोक संख्या 3 और 4 को देखिए। ये त्वाक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परि उपासते सर्वत्र चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रिया के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भाई, अपने आप को आचार्य घोषित करने वाले आपने हमारे भगवत गीता को कितना समझा? भाई, आपने बाइबल के साथ हमारे भगवत गीता को मिलाने का कोशिश किया, ये तो गलत है ना। कहाँ अब्राहमिक रिलीजन और कहाँ हमारे सनातन धर्म, ये दोनों परस्पर एक नहीं हो सकते। फिर भी अपने आप को आचार्य घोषित करके इस पादरी ने ये साबित किया है कि अगर ये पास्टर पादरिया हमारे सनातन ग्रंथों से कुछ बोलेंगे नहीं तो उनका बाइबल का प्रचार करना संभव नहीं होगा। आगे और थोड़ा इनको सुनिए। गीता के 30 अध्याय 13 पद में लिखा है यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्वकिलश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? ये भी इन्होंने गलत पढ़ा। यहाँ भगवान ने कहा है यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा। और इनकी इजराइल देश के गॉड ने कहा है कि जितने स्थान हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो। और उसी मूर्ति पूजक के पुस्तक में से इन पास्टर पादरियों को चाहिए यहोवा परमेश्वर। भाई, कहाँ से मिलेगा? क्या ये यहोवा परमेश्वर है? भगवत गीता के जिन श्लोकों का रेफरेंस दिया इस पादरी ने, भाई उसमें क्या यहोवा परमेश्वर है? क्या कोई प्रूफ कर सकता है कि ये यहोवा है? जरा सामने आए, डिबेट कर ले। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद।